मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। जतिन की गहरी नींद में जाते ही सचिन ने मौका पाया और उसने इस मौके का भरपूर फायदा भी उठाया। जब सचिन किचन में गिलास धो रहा था तो अंकल उसकी मदद करने आए। वो उस गिलास को सचिन के साथ में धो रहे थे। उन्होंने पीछे से सचिन की बाहों में बाहें डाल रखी थी और सचिन गिलास धो रहा था और वो उसे यहाँ वहाँ बस चूमे जा रहे थे। उनकी मूछें सचिन को गुदगुदा रही थीं। उसे हल्की चुभन हो रही थी, पर इस चुभन में एक अनोखा ही मजा था। एक अनोखी ही प्यास ये चुभन बुझा रही थी, जो ना जाने कब से सचिन के मन में थी और अंकल के मन में भी। अंकल और सचिन दोनों ही बेताब हो उठे थे। उनके बीच में एक ऐसी आग भड़क रही थी जिसे वो ना जाने कब से बुझाने की कोशिश कर रहे थे। सचिन को तो अंकल हमेशा से पसंद थे और वो बस उनसे मिलने के लिए ही जतिन से मिलने आता था। उसे जतिन से कोई खास लगाव नहीं था, भले ही वो उसके बचपन का दोस्त सही, पर उसे पूरा इंटरेस्ट तो सिर्फ जतिन के पापा में था और जतिन के पापा को भी सचिन में काफ़ी इंटरेस्ट था। यूं ही चूमते चूमते सचिन को जतिन के पापा ने अपनी गोद में उठा लिया और उसे बाहर लेकर आ गए। उन्होंने हल्के से सचिन को बेड पे लेटाया और उसके पास में लेट गए। सचिन वेट कर रहा था कि कब अंकल उसे दोबारा से चूमेंगे। अंकल सचिन की तरफ घूमे और सचिन से बोले, कैसा लगा तुम्हें? सचिन ने कहा, क्या? अंकल बोले, अब इतने भी भोले मत बनो। मैं सब समझ चुका हूं कि तुम सब कुछ जानते हो, तो अब इतने नादान बनने की कोशिश मत करो। सही सही जवाब दो, कैसा लगा तुम्हें? सचिन ने कहा, क्या बताऊं कैसा लगा, जब अभी कुछ हुआ ही नहीं तो मैं बताऊं कैसे? अंकल बोले, कुछ हुआ नहीं मतलब? तुम चाहते हो कि हमारे बीच में कुछ और भी हो जाए? क्या किससे तुम्हारा मन नहीं भरा? सचिन बोला, स्टार्टर से भी भरा किसी का पेट भरता है? मेरे को तो पूरा का पूरा डिनर चाहिए। स्टार्टर से कुछ नहीं होने वाला मेरा। अंकल सचिन की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, बड़े बदमाश हो तुम। मुझे तो लगा था तुम बहुत सीधे हो, लेकिन तुम तो। सचिन मंद मंद मुस्कुरा रहा था। फिर अंकल सचिन से बोले, तुमने घर पर क्या बोला? क्या बोलकर तुम रुकने आए मेरे यहाँ? बहाना क्या दिया, जरा मुझे भी तो बताओ। सचिन बोला, अरे उसकी टेंशन आप ना लो, घर से कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। सब जानते हैं मुझे और जतिन को, कोई कुछ भी नहीं बोलने वाला। अंकल बोले, वो तो ठीक है, सब तुम्हें और जतिन को जानते हैं, पर सब तुम्हें और मुझे तो नहीं जानते। तुम्हारे और मेरे बारे में तो नहीं जानते। सचिन बोला, आपके और मेरे बारे में क्या? क्या है हमारे बीच? अंकल बोले, अच्छा, तो अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि हमारे बीच क्या है? सचिन बोला, हाँ बिल्कुल, आपको बताना पड़ेगा। अगर आपको मेरे करीब आना है तो आपको बताना होगा। अंकल बोले, तो क्या मैं अभी तक तुम्हारे करीब नहीं आया था? यूं ही तुम मेरी गोद में आके बैठ जाते हो? क्या हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं? सचिन बोला, ऐसा किसने बोला? है ना, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। आप कभी वो शब्द कहते क्यों नहीं? अंकल ने कहा, कौन से शब्द? सचिन ने कहा, वही 3 जादुई शब्द। अंकल ने बोला, कौन से 3 जादुई शब्द? सचिन बोला, सोचिए, क्या बोलना है वो आपको पता होगा। अंकल बोले, कहीं वो 3 जादुई शब्द ये तो नहीं, आज तुम्हारी बजेगी। सचिन जोर से हंस पड़ा और बोला, क्या यार, आप भी ना। वो 3 जादुई शब्द आई लव यू ये हैं। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? अंकल बोले, यार प्यार तो पता नहीं, पर हाँ, जवानी का इजहार तो तुम्हारे साथ ही करना चाहता हूं। सचिन बोले, जवानी? वो तो मेरी शुरू हुई है, आप पे तो बुढ़ापा चढ़ रहा है। अंकल बोले, बुढ़ापा और मुझ पर तुमने अभी देखा ही क्या है? सचिन बोला, जब कुछ होगा तभी तो दिखा पाओगे आप। अब इस उम्र में कहाँ आपसे कुछ होने वाला है, कहाँ आप कुछ दिखा पाओगे। मुझे नहीं लगता आप सही से राइड भी कर पाओगे।
क्योंकि उम्र हो चुकी है अब आपकी। अब बस आप बैठो और आराम करो और जवान लड़कों को अपना काम करने दो। सचिन जानबूझकर अंकल को उकसा रहा था ताकि वो तैश में आके सचिन पे टूट पड़े। सचिन तो न जाने कब से भरा हुआ बैठा था। उसे इतना प्यार हो चुका था जतिन के पापा से कि बस पूछो मत। सचिन ने कहा, क्या सोच रहे हो, कुछ करना है या नहीं? अंकल बोले, क्या करना है, तुम ही शुरू करो ना, जो भी करना है। सचिन बोला, हाँ मुझे लगा ही था कि मुझे ही शुरू करना पड़ेगा। आपसे तो होने से रहा। अब वैसे भी इस उम्र में आप क्या ही करोगे, बस भजन कीर्तन करो और भगवान में मन लगाओ। अंकल बोले, सचिन तुम मुझे चाबी नहीं लगा सकते। सचिन बोला, मैं आपको चाबी लगा रहा हूं। अंकल बोले, हाँ तुम चाहते हो मैं तुम पर टूट पड़ूं। सचिन ने कहा, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं। अंकल बोले, सोच लो। सचिन ने कहा, हाँ सोच लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको चाबी लगा रहा हूं? मुझे तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अंकल ने कहा, सच में तुम्हें कोई जरूरत नहीं है? सोच लो सचिन। सचिन ने कहा, इसमें सोचना क्या, वैसे भी आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हो, मैं क्या ही करूं आपके साथ। अंकल को एक पल के लिए बुरा लगा। वो बेड से उठे और हॉल में चले गए। सचिन अंदर ही अंदर अब सोच में पड़ गया कि शायद वो जरूरत से ज्यादा बोल गया। सचिन ने खुद को डांटा और बोला, पागल है क्या, कैसे बोलता है? वो एक तो तेरे करीब आ रहे थे इतने सालों के इंतजार के बाद, और आज तूने सब कुछ खराब कर दिया। क्या जरूरत थी तुझे इतना मुंह खोलने की? क्या तू थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता था? खुद को डांटकर सचिन बेड पे से उठा और उठकर उसने अपने बाल झटके, खुद के एक दो थप्पड़ लगाए हल्के हल्के और कमरे के बाहर निकला। देखा तो अंकल सोफे पर बैठे हुए थे। वो टीवी देख रहे थे। सचिन उनके पास जाकर बैठ गया। अंकल एकदम खामोश थे। वो सचिन की तरफ देख भी नहीं रहे थे। सचिन बार बार कोशिश कर रहा था कि वो अंकल का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, पर अंकल तो बस उसे इग्नोर कर रहे थे। सचिन ने अपनी शर्ट उतार दी और अंकल एक पल के लिए उसको देखने लगे। सचिन ने जैसे ही उनकी तरफ देखा, अंकल ने नजरें फेर ली, जैसे उन्होंने सचिन को देखा ही नहीं। सचिन ने कहा, देख भी लो, अब इतना क्या शर्मा रहे हो? अंकल ने पूरी तरह से सचिन को इग्नोर कर दिया। सचिन समझ गया था अंकल उससे नाराज हो गए हैं, इसलिए अब उसे अंकल को मनाना होगा। वो अंकल के पास गया, उनके और पास गया और उनसे सट कर बैठ गया सोफे पर। अंकल उससे दूर होने की कोशिश कर रहे थे तो सचिन ने उनकी जांघ पर हाथ रख दिया और अंकल को कसकर पकड़ लिया। अंकल जाने की कोशिश करना चाहते थे, पर सचिन की पकड़ के आगे अंकल जा न सके, या यूं कहो उनका भी मन नहीं था उठने का। सचिन ने अपने दोनों कान पकड़े और बोला, सॉरी, माफ कर दो मुझे। अंकल बोले, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? सचिन ने कहा, आपको बुरा लगा ना मैंने आपसे जो गलत कहा? अंकल बोले, नहीं नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। वैसे भी मैं तुमसे इतना बड़ा हूं, उम्र भी इतनी ज्यादा है मेरी, तो भला मुझे बच्चों की बातों का बुरा क्यों ही लगेगा? क्या फर्क पड़ता है मुझे इससे? सचिन ने कहा, नहीं अंकल, ऐसा नहीं है, मैं समझ चुका हूं मेरी गलती का, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। पर अंकल माफ करने के मूड में नहीं थे। वो टीवी की बटने दबा के बस चैनल बदलने की कोशिश कर रहे थे और सचिन ने उनका वो हाथ भी पकड़ लिया। वो अंकल के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिए बैठा था, पर अंकल सुनने को तैयार नहीं थे। सचिन ने उनका एक हाथ अपनी कमर में डाला और चढ़कर उनकी गोद में बैठ गया। अंकल एकदम हैरानी से सचिन की तरफ देखने लगे और सचिन ने कहा, अब चाहे जो हो जाए, इस दुनिया से डरना नहीं है। और हाँ, आप आई लव यू बोलो या ना बोलो, पर मैं तो बोल रहा हूं आई लव यू, और बहुत ज्यादा प्यार करता हूं आपसे, इतना ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। अंकल एक पल को खामोश हो गए। ऐसा लगा मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, पर फिर उन्होंने सचिन को कस के अपने सीने से लगा लिया और बोले, इस पल का ना जाने कब से इंतजार किया है मैंने, इस कदर तुमसे इतना प्यार किया है मैंने, और तुमने आज मुझे मेरी उम्र का तगाजा दिखाया। सचिन बोला, वो तो बस मजाक था, आप सीरियस क्यों हो जाते हैं बात बात पर? अंकल बोले, क्या करूं यार, इतने सालों से अकेला हूं,
तो बस अब सीरियस होना ही आता है। सचिन बोला, नहीं, अब आप अकेले नहीं हो, मैं हूं ना आपका साथ देने। अंकल बोले, वो तो ठीक है, पर जतिन को क्या बोलेंगे? सचिन ने कहा, जरूरी है हम ये बात जतिन को बताएं? अंकल ने कहा, तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे मेरे बीच जो चल रहा है वो बस सीक्रेटली चलता रहे? सचिन एक पल को खामोश हुआ। उसने गहरी सांस ली और फिर उसने अंकल के होठों को अपने होठों से लगा दिया। अंकल के हाथ सचिन के बदन पर चल रहे थे, ऊपर नीचे आगे पीछे। सचिन पूरी तरह से पागल हो रहा था और अंकल भी। दोनों सब कुछ भुला बैठे थे और उस सोफे पर दोनों पहली बार एक हुए। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और जब सुबह सचिन की आंख खुली तो उसने पाया कि वो अंकल की छाती पर सर रखकर सो रहा था और उधर जतिन कमरे से उठ के बाहर आ चुका था। जतिन बार बार सचिन को बुला रहा था। सचिन ने जैसे ही पलट के देखा तो जतिन वहीं खड़ा था। सचिन को समझ नहीं आया कि अब वो क्या बोले। वो उठा तो देखा उसके ऊपर और अंकल के ऊपर चादर थी। सचिन ने जैसे ही उठ के चेक किया, उसने पाया कि वो उस स्थिति में है कि वो जतिन के सामने सही से उठ भी नहीं सकता। वो बस यूं ही लेटा रहा। जतिन ने गुस्से में सचिन को हिलाया और बोला, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे और पापा के बीच? सचिन कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर जतिन बार बार उससे सवाल किए जा रहा था। इतने में जतिन के पापा की आंख खुली और उन्होंने जतिन को देखा और अपने ऊपर सचिन को इस हालत में वो घबरा गए। उन्होंने जतिन का हाथ पकड़ लिया और जतिन से बोले, बेटा मेरी बात तो सुनो। जतिन बोला, क्या सुनना बाकी रह गया है पापा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे निकलोगे। जतिन, क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारा पापा ही हूं, क्या मतलब ऐसे निकलोगे? क्या हुआ अगर मैंने एक लड़के से प्यार कर लिया? क्या गलत कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? जतिन अपने पापा से बात करने के मूड में नहीं था, पर जतिन के पापा बार बार कोशिश कर रहे थे जतिन को समझाने की। और इधर सचिन का तो बुरा हाल था कि आखिर अब वो जतिन को फेस कैसे करेगा, क्या मुंह दिखाएगा वो जतिन को। पर अंकल ने जतिन को काफी समझाने की कोशिश की और जब जतिन गुस्से में अपने कमरे में चला गया तो सचिन और अंकल उठे, तैयार हुए और उसके बाद दोनों हॉल में बैठे रहे। जब जतिन कमरे से निकलकर बाहर आया तो अंकल ने जतिन को समझाया और उससे बोला, मैं इतने सालों से अकेला हूं, तब तो तुमने कभी नहीं कहा कि आप इतने सालों से अकेले हो, किसी को अपनी जिंदगी में क्यों नहीं लाते? और आज जब कोई मेरी जिंदगी में है जिसे मैं पसंद करता हूं तो तुम इतना नाराज हो गए। सचिन मेरा पार्टनर है, मैं उससे प्यार करता हूं। अंकल के मुंह से ये शब्द सुनकर सचिन हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंकल में इतने गट्स होंगे कि वो अपने बेटे को फेस कर सकें और उसे लगा कि जब ये अपने बेटे को फेस कर सकते हैं तो फिर पूरी दुनिया को फेस करने में इनका क्या ही जाएगा, क्योंकि जिसमें इतनी हिम्मत है वो कुछ भी कर सकता है अपने प्यार के लिए। सचिन ने भी अंकल का हाथ पकड़ लिया और जतिन से बोला, हाँ मैं तुम्हारे पापा से प्यार करता हूँ, आज से नहीं कई सालों से। क्या तुम दो प्यार करने वालों को एक होता हुआ नहीं देख सकते? क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे पापा और मैं साथ में खुश रहें? जतिन के पास कुछ शब्द नहीं थे। वो गुस्से में तो था, पर वो अपने पापा से प्यार भी करता था और उसने उनकी खुशी के लिए उन दोनों के रिश्ते को अपना लिया। लेकिन उसने शर्त रखी कि वो दुनिया के सामने कभी अपने रिश्ते को जाहिर ना करें, क्योंकि अगर वह ऐसा करेंगे तो दोनों के लिए ही मुसीबतें आ जाएंगी। वो जानते थे कि जतिन सही बात कह रहा है और उन्होंने दुनिया के सामने अपना रिश्ता कभी बाहर ना रखने का फैसला किया और हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।